ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿತಿನ್ ಮಂಟಳ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಖುರೇಶಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಮೋಹನ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶಾಲ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಇದು ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ನಾವು, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೇ, ಒಂದು ಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಇದು ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಸಹಕಾರ ಐತೆ. ಯಾವ ಥರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 100% ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮತದಾರರು ಈ ಸಲ ನೀವು ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. गवली कट पीस सेंटर नियर राजकमल होटल हुलसूर रोड। फेस्टिवल्स और मैरिजेस के लिए बेस्ट स्टॉक अवेलेबल है। सबको नमस्कार। आज ये जो प्रेस मीट में मेरे साथ हमारे तालका का इलेक्शन इंचार्ज नितिन मंटलकर जी और हमारे मोहम्मद अल्ताफ़ कुरैशी जी, प्रशांत गायकवाड़ जी, हमारे विशाल सूर्यवंशी जी और मोहन गायकवाड़ जी, सब लोग हमारे इस प्रेस मीट में हैं। तो आज ये प्रेस मीट बुलाने का मकसद क्या है बोले तो, जैसा आप सबको मालूम है कि गुजरात इलेक्शन के बाद जो हमारे 4 राज्यों में स्टेट पार्टी हो गया, तो एज़ पर एज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत 4 स्टेट में जब हमारा पार्टी ये होता स्टेट पार्टी होता है तो नेशनल पार्टी बन जाता है। तो हमने नवंबर में ही जैसे ही चुनाव जीते, 5 सीट जीते और 13% वोट आए, तो नवंबर में दिसंबर में भी हमने अप्लाई किया था नेशनल पार्टीज़ के लिए ECI को, लेकिन पता नहीं बहुत डिले हो गया। तो डिले होने के कारण हम कर्नाटक के तरफ से, हमारे कर्नाटक यूनिट की तरफ से हाई कोर्ट में गए थे हम। तो हाई कोर्ट ने ECI को स्ट्रांगली उनको एक मैसेज दिया, आप डिसीजन जल्दी लो, 13 तारीख के अंदर या उससे पहले आप नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है या नहीं है वो डिसीजन लो बोल के एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ECI को दिया था। और उसके तहत जो कल ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बोलकर घोषित किया है। और हमको बहुत खुशी की बात है कि तो एक छोटी सी पार्टी, जैसा हमारा कोई औकात नहीं था वैसा लोग हमारे पास है। हम जैसे छोटे छोटे लोग जो कि 10 साल के अंदर हमारे 2 राज्य में हमारा सरकार, और उसके बाद हमारे एक 10 साल के अंदर ही एक नेशनल पार्टी बनना, ये पूरे देश के लोगों की जीत है। तो इस पर मैं पूरे बसव कल्याण, मैं एज ए कैंडिडेट पूरे बसव कल्याण लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और इस बार बसव कल्याण के अंदर भी बड़े बड़े लोग इलेक्शन को लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग केवल आपका वोट लेके भाग जाने वाले हैं, बाहर के हैं। तो एक आम आदमी पार्टी को आप एक अच्छा तरीके से अगर सोच कर वोट देते तो इसमें आपका और हमारा भलाई है। और इस बार मैं सबसे एक अपील करना चाहता हूँ, मैं यहाँ के बसव कल्याण का लोकल का, और एक ईमानदार सरकार यहाँ पे हम बनाने से मकसद से हम काम कर रहे हैं। और मेरे को पूरा उम्मीद है जैसे कि दिल्ली में और पंजाब में जो काम चल रहा है वो काम देख के कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर भी हमको 13% वोट मिले और 5 सीट मिले। और बसव कल्याण में मेरे को लगता है कि इस बार बहुत लोगों के मन में ऐसा है कि आम आदमी पार्टी को क्यों इस बार चांस ना दे बोल के, ऐसा बहुत लोग बात कर रहे हैं। मैं पूरे तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 75 साल से सबको देख लिया, बीजेपी को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, जनता दल को भी मौका दिया, लेकिन एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। और जो बदलाव होता है आपको खुद मालूम होता है, क्योंकि एमएलए जो होते हैं एक सिंपल रहना चाहिए, आपको काम आना चाहिए, आपको अवेलेबल रहना चाहिए। जो भी पैसे मांगते हैं भ्रष्टाचार होता है वो नहीं होना चाहिए, और हर काम में आपको कंधे से कंधे मिलने वाला काम करने वाला एमएलए आपको चाहिए। वैसे नहीं कि पैसे वाला बहुत बड़े बड़े कार में घूमने वाला एमएलए जो आजकल का एक फैशन हो गया, सिर्फ पैसे वाले को टिकट दो और पैसे वालों को जिताओ, ये किसी को भी अच्छा नहीं, इसमें किसी को भी भला नहीं है। पिछली बार आम आदमी पार्टी के कुछ पूर्व कार्यकर्ता थे, लीडर्स थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी से रिजाइन किया है।
उसमें क्या लगता है कि आपको आम आदमी पार्टी का जो पोजीशन है इलेक्शन के करीब उनका रिजाइन देना किस तरह से असर करता है? देखिए, एक तो उसके जवाब हमारा नित्यानंद साहब देते, फिर भी मैं थोड़ा इसमें ये करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा हाईकमांड था, हाईकमांड ने जैसे स्टेट बॉडी तो 6 महीने पहले ही यहाँ का ये देख के 6 महीने पहले ही बॉडी उसको डिसॉल्व किया था। उसका जो भी है हमारा नित्यानंद साहब उसका आंसर देंगे। पिछली बार आम आदमी पार्टी के जो एक्स कार्यकर्ता सिटी प्रेसिडेंट थे, पिछली बॉडी में थे उन्होंने पार्टी को रिजाइन किया है इलेक्शन के करीब, और जो भी टिकट घोषणा की गई उससे नाराज़ हैं। उसको क्या, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के करीब इस तरह से रिजाइन देना पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, और पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं, पार्टी के ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए कैंडिडेट जो डिसाइड होता है वो हम कार्यकर्ताओं का ज़्यादा वज़न नहीं रहता। ज़्यादातर क्या हो जाता है कि आवाम में जाके, मतलब जनरल पब्लिक में जाके क्या होता है, सर्वे होता है। तो पब्लिक जिस कैंडिडेट को चाहती है वो कैंडिडेट को ही टिकट की घोषणा हो जाती है। ये हर पार्टी में यही चलता है। वहाँ पर कार्यकर्ताओं का ज़्यादा काम नहीं रहता है। कार्यकर्ता सिर्फ फीडबैक दे सकते हैं कि भाई हमारे पास जितने एस्पिरेंट्स हैं वो लोग कैसा काम कर रहे हैं, इतना फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्ट रहता है वो आवाम देती है, मतलब पब्लिक देती है। तो हमारा पार्टी भी क्या है, पब्लिक में उतर के सर्वे किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि दीपक मालगर इतने साल से है तो दीपक मालगर को ही देना बोल के। तो हमारे पास ऑलरेडी 5-6 एस्पिरेंट्स थे, आप सबको पता है। बड़े लोग भी हमारे पार्टी को अप्रोच किए थे, लेकिन सबके अलावा दीपक मालगर को मिला क्यों बोले तो ग्राउंड रिपोर्ट का गया है, क्योंकि वो 8 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। तो वो सब रिपोर्ट शायद पार्टी को मिला होगा, क्योंकि हमारे को भी नहीं बोलते हो कि हमारा रिपोर्ट सर्वे चल रहा है बोल के। तो एक चीज़ है। और दूसरी बात, अभी जो बॉडी डिसॉल्व का आपने बात किया, बॉडी डिसॉल्व 6 महीने पहले ही हो गया है। ये ऑलमोस्ट सबको मालूम है, मीडिया में भी हमने ये खबर छोड़ दिया था। इसका रीज़न ये था कि हमारा जो हाईकमांड था, हाईकमांड पूरी तरीके से बॉडी के ऊपर नज़र रखा था कि आप बॉडी के मेंबर्स क्या कुछ काम कर रहे हैं और बॉडी के मेंबर किस तरीके से एक्टिव है पार्टी में। तो 6 महीने पहले ही उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बॉडी जो कर्नाटक में अभी बॉडी था, पूरे बॉडी के तमाम काम जो थे वो काम उतने सेटिस्फाइड नहीं थे। तो 6 महीना पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ बसवा कल्याण का डिसॉल्व हुआ बोल के, ऑलमोस्ट कर्नाटका का बॉडी डिसॉल्व करो बोल के बोले। फिर उसके बाद में उसका रीज़न मेन उन्होंने क्या बताया कि सभी पार्टियों में अलग अलग अपना एक राजनीति का स्ट्रैटेजी रहता है, हम रणतंत्र बोलते हैं उसको। तो एक रणतंत्र अपने पार्टी का अलग से है, क्योंकि जो दिल्ली में और पंजाब में उन्होंने जो अप्लाई किया था, हमारे पास कोई ऐसे लीडर्स नहीं है कि जो अनएजुकेटेड है या इलिटरेट है बोल के नहीं। सब लोग IIT प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील ऐसे लोग हैं हमारे पास। तो उनको ग्राउंड लेवल का किस तरीके से काम करना है वो पता है। तो 6 महीने पहले उन्होंने बसवा कल्याण का भी हालात देखा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बॉडी डिसॉल्व का ऑर्डर हमारे को पास किया था। जैसे कि हमने अभी बोला, अभी इलेक्शन के तहत हम कुछ बॉडी के मेम्बर्स को हम चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी में हम सबको एकजुट करने के लिए 1-2 महीने का, अभी महीने का ही हमारे को समय है। तो इसमें कितने लोग हमारे साथ में कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, तो वो लोगों को हम इलेक्शन के इंचार्ज के तहत, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के गाइडलाइंस में, और मैं यहाँ से जो इलेक्शन का इंचार्ज हूँ बसवा कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उसके तहत हम कुछ लोगों को कुछ पोस्ट दे रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है जो रेगुलरली हमारे साथ में घूम रहे हैं। तो इसी बेस पे ये लोग जिस तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता रहेंगे और जो नए कार्यकर्ता आएंगे जो इलेक्शन में काम करेंगे, जो इलेक्शन के बाद में फिर एक परमानेंट बॉडी अनाउंस किया जाएगा, वो स्टेट कमेटी के गाइडलाइंस में रहेगा। तो अभी जो हम जो पोस्ट दे रहे हैं, पहला पोस्ट तो अल्ताफ़ कुरैशी जी है, जो बसवा कल्याण के रहने वाले, उनको यहाँ पर सिटी प्रेसिडेंट का इंचार्ज दिया जा रहा है। और अल्ताफ़ कुरैशी जी हमारे साथ में कम से कम 3-4 साल से काम कर रहे हैं पार्टी में, और बहुत एक्टिवली हमारे साथ में काम कर चुके हैं। और उसके बाद में मोहन गायकवाड़ जी है, जो कि हमारे साथ में 1-2 साल से रेगुलरली हमारे प्रचार में, हमारे हर एक कामों में हमारा हाथ बढ़ा रहे पार्टी के। तो मोहन गायकवाड़ जी को तालुका यूथ सेक्रेटरी का हम पोस्ट ऐलान कर रहे हैं। फिर उसके बाद विशाल सूर्यवंशी जी है, जो हमारे साथ में एनी टाइम मीडिया के साथ में रहते हैं, जो मीडिया का कोई भी काम रहता है हमारा तो वो संभाल लेते हैं, तो उनको तालुका का सोशल मीडिया इंचार्ज हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में प्रशांत गायकवाड़ जी है, प्रशांत जी भी हमारे साथ 2 साल से बहुत अच्छे तरीके से हर एक काम में हाथ बढ़ा रहे हैं। तो प्रशांत जी को भी हम तालुका जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं।
मनोज फिर उसके बाद में मनोज कराले है जो मोरखंडी के रहने वाले हैं। ये भी हमारे पार्टी में बहुत साल से जुड़े हुए हैं और अच्छे तरीके से हमारा प्रचार में भी हाथ बढ़ा रहे हैं, तो उनको हम तालुका सेक्रेटरी का एक पोस्ट उनको दे रहे हैं। फिर उसके बाद में मल्लप्पा मैत्री जी है जो बहुत पुराने कार्यकर्ता है हमारे, और बहुत सालों से गए इलेक्शन में भी हमारे को बहुत अच्छा उनसे मदद मिला था, तो उनको SC/ST विंग का जनरल सेक्रेटरी हमने अनाउंस किया है। और उसके बाद में अफरोज बेगम, अफरोज मैडम गए इलेक्शन से लेके 2017 से लेके हमारे साथ में है। गए इलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम हमारे साथ में किया था, तो महिला घटक का उनको सिटी इंचार्ज हम यहाँ पर बना रहे, जो इलेक्शन के तहत इंचार्ज वो लेते हैं सिटी में। फिर उसके बाद गौसुद्दीन बोल के बेटबलकुंदी के एक हमारे कार्यकर्ता है, वो भी गए इलेक्शन से हमारे साथ में जुड़े हुए यंग है, तो उनको हम स्टूडेंट भी है, तो उनको CYSS का हम तालुका सेक्रेटरी का पोस्ट यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं। और एक जन है हमारे शिवानंद हुलगुत्ती जी है, इनको हम यूथ तालुका यूथ सेक्रेटरी का एक पोस्ट दे रहे हैं। तो शकील अहमद बेलूर जो है उन्होंने भी ज्वाइन करे, और शकील भाई भी अभी हमारे साथ में मौजूद है। शकील भाई को भी हम तालुका लेवल में पोस्ट दे रहे हैं। तो इतने जो रहेंगे हमारे पूरे बॉडी के मेंबर्स रहेंगे, और इलेक्शन के तहत वो हमारे काम में हाथ बढ़ाएंगे। तो आने वाले इलेक्शन में बसो कल्याण से हाँ बसो कल्याण से जो हमारे दीपक मालगार जी है जो कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, उनके शकील भाई जिताने के लिए सबका मदद रहेगा। शकील